सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक कर दी। गजट नोटिफिकेशन जारी। पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी थी। कौमी असम्बली में 225 और सेनेट में 65 वोट मिले। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। मुद्दत 3 साल होगी। तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। आईनी मुकदमात के लिए आईनी बेंच बनेगा। तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। 26वीं आईनी तरमीम के एक्ट बनते ही स्पीकर मुतहरिक नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू कर दिया। पार्लिमानी लीडर से नाम मांग लिए। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेटर्स शामिल होंगे। कमेटी की तश्कील के बाद वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। लगता है ये सवाल अब हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। 3 हफ्ते तक सूरत हाल वाजे हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक बोली, नई तरमीम पढ़ ले, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। आईनी तरमीम से जमहूरियत की दुरुस्त समत का तयन हुआ। शब खून मारकर पार्लियामेंट में घुसने वालों की सरकोबी हुई। फिरदौस आशिकवान कहती हैं, अदालती रवैये और फैसलों में सियासी वाबस्तगी की झलक नजर आती रही। कानूनी माहिरीन ने फहम फरासत के बाद आईनी तरमीम मंजूर की। तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। हामिद खान का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज। कहा, इंतहाई मुतासिब जज के सामने दलाइल नहीं दे सकता। मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मकानों की तामीर शुरू। वजीर आला मरियम नवाज का शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, गरीब आदमी के लिए अपनी छत तरजीहात में शामिल। पूरी कोशिश है कोई हकदार कर्ज से महरूम न रहे। आईनी तरमीम की मंजूरी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 86,000 पॉइंट्स की हद अबूर। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। और फखर जमान ने ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट बॉल सीरीज के खेलने से माजरत कर ली। 2 माह का आराम मांग लिया। कहा, अगर फिटनेस की वजह से ड्रॉप करना है तो बेहतर है आराम कर लिया जाए। पीसीबी फखर जमान के रवैये से नाखुश। 225 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill. हुकूमत की बड़ी कामयाबी, 26वीं आईनी तरमीम सदारती मंजूरी के बाद आइन का हिस्सा बन गई। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने बिल के हक में वोट दिए। 12 की मुखालिफत। अपोजिशन का 2 शिकों की मुखालिफत के बाद ऐवान से वॉकआउट। सेनेट से भी आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। बिल के हक में 65 और मुखालिफत में 4 वोट आए। पीटीआई अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। पार्लियामेंट सुप्रीम है, आज साबित हो गया। मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐवान में खिताब। बोले, अरकान ने आजादाना वोट डाले, कोई लोटा वोट नहीं पड़ा। काश पीटीआई भी साथ आती तो बहुत अच्छा होता। वजीर आजम ने आईनी तरमीम की मंजूरी को कौमी इत्तफाक राय की शानदार मिसाल करार दिया। बिलावल भुट्टो ने इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया को काला सांप करार दे दिया। बोले, काले सांप ने कई वज़राए आज़म को फारिग कराया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाजत अदालत ने दी। आईनी तरमीम की मंजूरी जमहूरियत की फतह है। जाले चेयरमैन ने कहा, आईनी तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। सियासत में वालिद के बाद अगर किसी को मानता हूं तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। झगड़ा शख्सियात का था। एक जज से हुक्मरान जमात घबरा रही थी, दूसरे से अपोजिशन। हमने आईनी तरमीम को मुत्तफिका बनाने की कोशिश की। बातचीत के जरिए मुसव्विदे को सबके लिए काबिल कबूल बनाया। मौलाना फजलुर रहमान का आईनी तरमीम में किरदार पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन।
ईवान में मियां नवाज शरीफ से इत्तेहादी रहनुमाओं ने मुसाफा किया, मुस्कुराहटों का तबादला। ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ये एक बदबूदार प्रोसेस है। क्या जल्दी ही जनाब स्पीकर, इतने जल्दी तेजगाम आपने लगाई हुई है? आईनी तरमीम, आजाद अदलिया पर ड्रोन हमला, मंजूरी के लिए जल्दबाजी क्यों की गई? क्या ये तरमीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकती थी? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब, बोले हमारे MNS को जदोकोब किया गया। शहबाज शरीफ से पूछता हूँ क्या ये उनकी मर्जी से हो रहा है? बैरिस्टर गौहर बोले मखसूस नशिस्तों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आजाद अदलिया की तौहीन की, क्या वो काला कोट पहनकर अदालत नहीं गए थे? नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। नवाज शरीफ ने शायरी का सहारा लिया, अदलिया से शिकवा कर दिया, बोले हमने हालात का बहुत जबर सहा है। मौलाना ने शेर की तस्हीह करवाई, ईवान में कहकहे गूंजने लगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है, बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं, कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी, 17 बंदों से पावर लेकर पार्लियामेंट को दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का धुआंधार खिताब, बोले अक्टूबर में भी यही हुकूमत और यही ऐवान होगा। आईनी तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, वकला तहरीक चलाएंगे। हामिद खान कहते हैं आज खड़े न हुए तो नताइज भुगतेंगे। आबिद जुबैरी ने कहा अदलिया के पर काट दिए गए, एहतजाज के लिए खैबर तक कराची वकला से मुशावरत कर ली। जमात इस्लामी का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान, अदालत से रुजू का भी फैसला। हाफिज नईम बोले हुकूमत ने गलत काम किया, PTI को मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। जमहूरियत जिंदाबाद, पार्लिमान पाइंदाबाद। मरियम नवाज की आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब ने कहा पार्लियामेंट को वकार वापस मिला, अब बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। अदालती निजाम में मुस्बत इस्लाहात का बाब खुल गया। सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला की भी मुबारकबाद। कहा जिस आइन को शहीद भुट्टो ने बनाया था, बिलावल ने उसकी तकमील की। तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। हामिद खान का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतराज, कहा इंतहाई मुतासिब जज के सामने दलाइल नहीं दे सकता। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से आईनी तरमीम का हवाला, कहा यह बेंच अब केस सुन ही नहीं सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें किसी तरमीम का मालूम नहीं, क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं आप हमें ना बताएं। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का तस्करा। मुसाबकती कमीशन का केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? लगता है सवाल अब हर रोज उठेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में अटॉर्नी जनरल पेश नहीं हुए। अदालत के इस्तफसार पर एडिशनल AG ने कहा कि अटॉर्नी जनरल रात भर मसरूफ रहे। जस्टिस मंसूर ने मुस्कुरा कर कहा अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी, ताहुक्म सानी मुलाकातें नहीं हो सकेंगी। इत्तलाक सियासी कैदियों पर भी होगा। पंजाब हुकूमत ने फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया। लियारी में बच्ची समेत 5 खवातीन का कत्ल। मुलजिम का हौलनाक इंकशाफ, बताया टिकटॉक वीडियोस बनाने पर बहन को कत्ल किया। सबूत मिटाने के लिए बाकी खवातीन की भी जान ले ली। अदालत ने मुलजिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। बागों के शहर की फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का ताज न्यूजीलैंड के सर सज गया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 32 रन से शिकस्त। एमेलिया कैर फाइनल और टूर्नामेंट की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। ट्रॉफी जीतने के बाद कीवीज का मुनफरिद अंदाज में जश्न, गिटार बजाया, पूरी टीम ने गाना गाया।
इमर्जिंग T20 एशिया कप में पाकिस्तान के ओमान के खिलाफ बैटिंग जारी है। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, हैदर अली और अब्बास आफरीदी की जगह रुहेल नजीर और शाहनवाज ढानी शामिल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल का पहली पोजीशन पर कब्जा, चेल्सी को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने वुल्व्स को 2-1 से शिकस्त दी।